is my YouTube channel, The House of Economics. I am Samra Khare. This is my 72 lecture and related to the concept of stagflation. If you want to listen my all lecture related to economics, first year, second year, third year, fourth year, and latest advanced lecture of economics, please subscribe my channel, The House of Economics. Today we understand the concept of stagflation. Stagflation is also called Afrati Jamud. So what is mean by stagflation? Stagflation in simple word is a situation in which two bad condition of economy exist at the same time. You must understand two bad condition. Number one, rapid inflation. This is the bad condition of economy. This is the disease of economy. Number second, declining in output and employment level, means unemployment level, berozgari. This is the second disease of economy. In developing country, most of all the developing country face the condition of stagflation. It's mean at the same time the economy face the inflation as well as face the declining in output and employment level, means unemployment level. Means stagflation is a situation in which rapid inflation and unemployment level has been exist side by side. Means both diseases of the economy prevail side by side. So how you can imagine? So you must imagine what's the negative impact of stagflation in the economy, because एक तरफ तो आपको इन्फ्लेशन को फेस करना पड़ रहा है, कंटिन्यूसली राइज इन इन्फ्लेशन, और एट द सेम टाइम आपको आपकी इकोनॉमी में बेरोजगारी को फेस करना पड़ रहा है, मींस अनएम्प्लॉयमेंट मींस कि आपके जो इकोनॉमी में आपके पीपल वांट टू वर्क बट दे डोंट एबल टू गेट द suitable job according to their education, qualification and skill and talent. This is unemployment. And in developing country like Pakistan face the situation of stagflation. Why? Because in Pakistan rapid inflation and unemployment have been existed side by side. If we study our history, we study the history of our developing country like India, Bangladesh and Pakistan, all these economy face the situation of stagflation. mean आपकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज का भी फेस करना पड़ रहा है, इन्फ्लेशन भी है और साथ आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी है. सो दिस इज द स्टैगफ्लेशन. सो स्टैगफ्लेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर थॉमस इज द combination of recession, means अनएम्प्लॉयमेंट रिसेशन में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट आती है, एंड इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी. आपकी बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस होते हैं: रिकवरी, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन एंड रिसेशन. रिसेशन आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है कि आपकी इकोनॉमी में तमाम एक्टिविटी खत्म हो चुकी होती है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो चुके होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहे होते. और इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी की कैसी सिचुएशन होती है जिसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती है आपकी इकोनॉमी में, और जब ये दोनों सिचुएशन आपकी इकोनॉमी में एक साथ प्रिवेयर करें तो इट्स मीन योर इकोनॉमी फेस द सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. स्टैगफ्लेशन अफराती जमूद को हम कहते हैं. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टैगफ्लेशन. नाउ यू मस्ट सी हेयर. ये आप ये देख सकते हैं कि आपकी ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस इज द लॉन्ग रन फिलिप कर्व. ठीक है, ये दिस इज अ वर्टिकल, जो ये आपका वर्टिकल जो फिलिप्स कर्व होता है, ये अरसा तवील का ये फिलिप्स कर्व है आपका, और ये दिस इज द नेगेटिव फिलिप्स कर्व. ठीक है, अब स्टैगफ्लेशन की हम रिलेशनशिप को फिलिप्स कर्व की मदद से अब बयान करने लगे हैं. शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व. ठीक है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व की ये ग्रीन लाइन है, ये नेगेटिव कर्व होता है. वाई? बिकॉज शॉर्ट रन का जो फिलिप्स कर्व है वो ये रिलेशनशिप बताता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस
एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, मुल्क से बेरोजगारी को ख़त्म करना है, तो आपको प्राइसेस को ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको इन्फ्लेशन को फेस करना पड़ेगा अगर आप मुल्क से बेरोजगारी ख़त्म करना चाहते हैं, मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को डिक्रीज करना चाहते हैं. इट्स मीन देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. शॉर्ट टर्म फीरिस कर्व शो द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि अगर किसी मुल्क को, किसी भी कंट्री को अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, इफ एनी कंट्री वांट टू रिड्यूस द रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट मस्ट एक्सेप्ट द इन्फ्लेशन. आपको इन्फ्लेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं. मीन्स अगर एक डिसीज को ख़त्म करना है तो एक डिसीज को बर्दाश्त करना पड़ेगा. ठीक है, और तभी दिस इज द वर्टिकल लॉन्ग रन फीरिस कर्व एट पीसी, और इसमें जहाँ जहाँ आप देखें ये का इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है. PC1, PC2 और PC3 जो है वो आपका लॉन्ग रन फीरिस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, और ये आपका लॉन्ग रन फीरिस कर्व पर दिस U इज योर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपका बेरोजगारी की कुदरती शरह है. ठीक है, अब आप ये देखें, सबसे पहले आपने ये देखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पे आप यहाँ ये जो वर्टिकल लाइन है लॉन्ग रन फीरिस कर्व की, उस पे शॉर्ट रन फीरिस कर्व ने E पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया. ठीक है, यहाँ पे आपकी प्राइस लेवल P1 है. ठीक है, और आप इकोनॉमी के नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स आपकी इकोनॉमी में कोई भी शख्स बेरोजगार नहीं है, हर शख्स को उसकी काबिलियत तालीम और अहलियत के मुताबिक रोजगार मिल रहा है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स every person have employed, all resources of the economy are better utilized. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इस अनएम्प्लॉयमेंट को ना, ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से थोड़ा सा कम करना है, इस बेरोजगारी की शरह को आपने कम करना है. यहाँ पे आपकी बेरोजगारी की शरह जो है वो एक हाई लेवल पे पहुँच चुकी है, नेचुरल रेट पे पहुँच चुकी है. ठीक है, अब आपने यहाँ से कम करनी है तो आप क्या करेंगे, आप गवर्नमेंट अब डिफरेंट पॉलिसी अडॉप्ट करेगी. गवर्नमेंट फिस्कल एक्सपेंशन की पॉलिसी अडॉप्ट करेगी और फिस्कल एंड मॉनेटरी एक्सपेंशन की फॉर एग्जांपल पॉलिसी अडॉप्ट करती है कि वो प्राइसेस में इंक्रीज कर रही है. ठीक है, अब आप लोग यहाँ, अब आप देखें आप E से E1 पे आ गए हैं. ठीक है, आप E से E1 पे आना जो आपका है ये आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज का रिजल्ट है. गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की है कि वो बेरोजगारी को कम करना चाहती है. ठीक है, बेरोजगारी कम हुई है तो आप U1 पे आ गए. देखिए यहाँ पे आपका बेरोजगारी कम होगी, लेकिन इस बेरोजगारी को कम करने के लिए आपने इतना ज़्यादा प्राइसेस को इंक्रीज किया है. इस अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को कम करने के लिए आपने इतना ज़्यादा प्राइसेस में इंक्रीज बियर करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल फ्रॉम द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो आपको इस प्राइस लेवल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि देयर इज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस. अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं इकोनॉमी से तो आपको प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा. ये आपका फीरिस कर्व शो करता है जो शॉर्ट टर्म फीरिस कर्व है. ठीक है, अब आपने देखा जिसके नतीजे में आपका जो अफराते ज़र है वो P1 से P2 पे चला गया. आपने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहा तो आपका P1 से P2 प्राइसेस चलेगी. पहले आप अनएम्प्लॉयमेंट को नेचुरल रेट पे रख रहे हैं और यहाँ पे आपका शॉर्ट रन पीरियड का लॉन्ग रन पीरियड का एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट E पॉइंट, तो आपकी प्राइस लेवल भी कम है, P1 है. बट नाउ you want to reduce the unemployment level from the natural rate, so आपने क्या किया, आप E1 पे आए, आपने प्राइसेस को राइज किया. ठीक है, और now the same case is E2 एंड E3. ठीक है, आपने अब क्या हमारे पास एक सिचुएशन आएगी. अब आपने P2 तक प्राइसेस को बर्दाश्त कर लिया, E से E1 पे पहुंच गए. अब क्या, अब आपने ये अच्छे तरीके समझे. अब आप ये देखें कि P1 पे, क्योंकि यहाँ पे जब P1 से आप P2 पे पहुंची हो तो आपके मुल्क में अफराते ज़र आ गया. ठीक है, आपने अफराते ज़र की वजह से अब आपके लोगों ने क्या किया, अपनी वेजेस में जो है वो इजाफा करवाएंगे. डेफिनेटली उन्होंने कहा आपके मुल्क में प्राइसेस ज़्यादा हो रही है, हमारी वेजेस में भी इजाफा करें. तो इस तरह से आपकी जो इकोनॉमी है वो E1 से जो स्विप होकर E2 पे आ जाएगी, एक दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगी. ठीक है, यहाँ से
E1 E से E1 तक आप कैसे पहुंचे हो कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऐसी बनाई है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहती है, जिसकी वजह से उसने प्राइसेस में इंक्रीज करना एक्सेप्ट किया। उसने कहा यस वी एक्सेप्ट द इंक्रीज इन प्राइसेस बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल फ्रॉम द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट्स व्हाई यू मूव फ्रॉम E टू E1। नाउ अब आप E1 से E2 पर कैसे गए कि प्राइसेस ज्यादा हुई, मुल्क में इन्फ्लेशन आया, लोगों ने कहा कि हमारी वेजेस को बढ़ाया, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो E से E2 पॉइंट पे आई, मींस एक दूसरे फिनिक्स की तरफ पहुंच गई है, जिसकी वजह से एक तरफ तो मुल्क में अफराते ज़र की शरह में मजीद इजाफा हुआ E2 पे जाके, ठीक है, और इजाफा हो गया ये E2 का। या अगर आप देखें तो P2 और P3 के दरमियान में ये कहीं E2 की लाइन आती है, प्राइस लेवल आता है, तो और ज़्यादा प्राइसेस में एक तो इजाफा हो गया, ठीक है, और दूसरी और जबकि बेरोजगारी जो है वो U1 से बढ़कर दोबारा से नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे आप आ जाएंगे। प्लस आप E1 से E3 तक का जो ये गैप है, दिस इज द स्टैग्फ्लेशन, कि यहाँ एक तरफ तो प्राइसेस में भी इजाफा हो रहा है और आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी आ रही है, ठीक है। एक तरफ आप ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट एक पॉलिसी चाह रही है, ठीक है, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आपने गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ओके हम फिलिप्स कर्व को ड्रॉ करते हैं, बिकॉज फिलिप्स कर्व ये कहता है कि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आपने अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर दिया, प्राइसेस बढ़ा दी। E से E1 जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, दिस इज गुड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट अगर हम देखा जाए, लेकिन अब इस प्राइस के राइज ने आपकी सोसाइटी के कुछ फैक्टर्स को राइज किया कि आपका जो लेबर यूनियन है, आपके जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम इतने कम वेजेस पे काम नहीं करेंगे, अब हमारी वेजेस को भी बढ़ाएं क्योंकि मुल्क में अफरात ज़र आ गया, प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं, अब हम इतने कम वेजेस पे काम नहीं करेंगे। तो आप क्या किया, आप E1 से E2 एक दूसरे PC पर शिफ्ट हो गए और आपका प्राइस लेवल और ज़्यादा राइज हो गया, एंड देन यू अगेन शिफ्ट E3 बिकॉज लोग अब इतने कम वेजेस पे काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि टेक्सटाइल मिल और इंडस्ट्रियल वेजेस को नहीं बढ़ा रहे, वो लोग आपकी वेजेस में इंक्रीज नहीं कर रहे उस तरह से, वो आपको उस तरह से बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, तो लोगों ने क्या किया, काम छोड़ दिया। लोगों ने कहा प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, हम इतने कम वेजेस पे अब काम नहीं करेंगे। सो आप जो E1 पे आए थे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की, तो जो E1 और जो E3 का जो ये गैप है, दिस इज स्टैग्फ्लेशन, कि आपकी एक तो प्राइसेस में भी राइज हुआ, P3 पे आप पहुंचे, और दूसरा आप अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पे दोबारा से आ गए, कि आप दोबारा से नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे आ गए, कि आपको इकोनॉमी में मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपकी इकोनॉमी में आ गया, और आप लोग एक वर्टिकल जो लॉन्ग रन PC कर्व है उस पे आप E3 इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पे आप पहुंच गए। E1 से E3 याद रखिएगा, दिस इज द सिचुएशन ऑफ स्टैग्फ्लेशन। E से E1 जो है, दिस इज द गवर्नमेंट पॉलिसी, कि उसे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है। लेकिन E1 से E3 जो है वो आपकी इकोनॉमी के ऐसे फैक्टर है कि जब प्राइसेस में राइज आया तो आपकी वेजेस पे लोग काम करने को तैयार नहीं हुए, लोगों ने इतनी कम वेजेस पे काम करने को प्रेफर नहीं की, और लोग क्या हुए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, और जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी का जो E1 से E3 ये है, दिस इज द गैप, दिस इज द स्टैग्फ्लेशन, दिस इज द एरा ऑफ स्टैग्फ्लेशन, दिस इज द एरा ऑफ अफराती जमूद, कि आपको एक तरफ तो प्राइसेस का भी सामना करना पड़ा और फिर दोबारा से आप नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे पहुंच गए हैं। सी तो बस, सो दिस डायग्राम शो द क्लैरिफिकेशन ऑफ स्टैग्फ्लेशन। अगर हम थोड़ी सी और इसकी डिटेल में बात करें, वैसे तो आप लोग स्टूडेंट बुक्स में इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, मेरा बेसिकली पर्पस आपको डायग्राम को बताने का था, बिकॉज स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि E से E1 क्या है, E1 से E3 क्या है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, E से E1 दिस इज द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी और टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, PC फिलिप्स कर्व पे। और फिलिप्स कर्व क्या कहते हैं, देयर इज अ नेगेटिव, शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व क्या कहते हैं, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है फ्रॉम द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल से, इससे तो प्राइसेस ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन E1 से E3 अब आपकी इकोनॉमी की एक बैड फेज है, कि एक तो प्राइसेस भी राइज हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी। अब E1 से E3 पर प्राइसेस क्यों राइज हो रही है, क्योंकि लोग जो है इतनी ज़्यादा प्राइसेस के होते हुए इतनी कम वेजेस पे काम करने को तैयार नहीं है, बिकॉज उनको लग रहा है कि दीज वेजेस आर नॉट सूटेबल अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, देयर क्वालिफिकेशन एंड देयर वर्क, ठीक है, and their work or their pressure, their workload, so that's why they prefer
टू स्किप द जॉब, तो वो क्या हो जाते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट में कंसीडर हो जाएंगे। सो आपने प्राइसेस भी आपकी इकोनॉमी में राइज हो रही है और आपकी इकोनॉमी दोबारा से नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर भी पहुंच जाती है। दिस इज़ द इश्यूज ऑफ स्टैग्फ्लेशन, दिस इज़ द इशू ऑफ कि आपकी जो मईशत है वो कामी रोज़गार की सतह को के जो है आपकी को नहीं पहुंच पाती है, आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर नहीं पहुंच पाती है और इससे नीचे जो है वो मुतवाज़न हालत में होती है, जबकि और आपकी दैट्स वाई आपकी इकोनॉमी में स्टैग्फ्लेशन आता है, मीन्स आपकी इकोनॉमी में फाते ज़र भी आ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है। बहुत सिंपल बस तरीके से आपने इस टॉपिक को समझना है कि स्टैग्फ्लेशन क्या इज़ द कम्बिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। और इस डायग्राम की क्लैरिफिकेशन हमने किस तरीके से की, फिलिप्स कर्व की मदद से की। मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें स्टैग्फ्लेशन की सिचुएशन रहती है डिफरेंट रीजंस की वजह से। अब आपने ई से अब आपने इन इक्विलिब्रियम्स को बस अंडरस्टैंड करना है। ई से E1 दिस इज द गवर्नमेंट पॉलिसी इफेक्ट to reduce the unemployment level, that's why prices rise, and E1 से E3 this is the phase of, that's why मैंने इसको जरा हाईलाइट किया हुआ है, this is the phase of stagflation, कि अब लोग जो हैं वो इतनी कम वेजेस पर इतनी हाई प्राइसेस के होते हुए काम करने को तैयार नहीं है, and they skip the job, so that's why your economy face the unemployment level side by side increase the prices level, so E1 से E3 is your प्राइस लेवल। यहाँ पे दो तरह के फिलिप्स कर्व शो हो रहे हैं, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व एंड शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। आई होप यू अंडरस्टैंड द concept of stagflation, Afrati Jamud, which is the combination of unemployment and inflation. This is a bad situation, bad situation of your economy, and government should must focus on the policy कि आपको एक तरफ तो प्राइसेस भी इतना ज़्यादा ना हो और अनएम्प्लॉयमेंट में, लेकिन पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्री में ये सिचुएशन जो है वो डे बाय डे सस्टेन होती जा रही है, मीन्स ये सिचुएशन बरकरार है। अगर हम ओवर द ईयर बात करें तो वाकई ये सिचुएशन सस्टेन होती जा रही है कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट का भी सामना है और प्राइसेस का भी सामना है। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर माय चैनल for more informative video like this, like the present video, like the current video, stagflation. Thank you so much. Kindly subscribe the channel. Thank you.